ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। शत्रुघ्न आदि आदि का घोड़े से अनेक मुनि के आश्रम पर जाना, मुनि की आत्मकथा में रामायण का वर्णन और अयोध्या में जाकर उनका से रघुनाथ जी के स्वरूप में मिल जाना। शेर जी कहते हैं, राक्षसों द्वारा अपहरण किए हुए घोड़े को पाकर पुष्कर से राजा शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ। दूसरे दैत्य दैत्य विदुर माली के मारे जाने पर समस्त देवता निर्भय हो गए। उन्हें उन्हें बड़ा सुख मिला। तुरंत शत्रुघ्न ने उस उत्तम पशु को छोड़ा। फिर तो वह उत्तर दिशा में भ्रमण करने लगा। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण श्रेष्ठ रथी घुड़े सवार और पैदल सिपाही उसकी रक्षा रक्षा में नियुक्त थे। घूमता घामता वह नर्मदा के तट पर जा पहुंचा, जहाँ बहुत से ऋषि महर्षि निवास करते हैं। नर्मदा का जल ऐसा जान पड़ता था, मानो पानी के ब्याज से नील रत्नों का रस ही दिखाई दे रहा हो। वहाँ नट पर उन्होंने एक पुरानी पर्णशाला देखी, जो पलाश के पट्टों से बनी हुई थी और नर्मदा की लहरें उसे अपने जल से खींच रही थी। शत्रुघ्न जी जिस संपूर्ण धर्म अर्थ कर्म और कर्तव्य के ज्ञान में निपुण थे, उन्होंने सर्वज्ञ एवं नीति कुशल मंत्री सुमति से पूछा, मंत्रीवर बताओ, ये पवित्र आश्रम किसका है? सुमति ने कहा, महाराज, यहाँ एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं जो संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं। इनका दर्शन करके हम लोगों के समस्त पाप धुल जाएंगे, इसलिए आप इन्हें प्रणाम करके इन्हीं से पूछे, ये आपको सब कुछ बता देंगे। इनका नाम आन्य है। ये श्री रघुनाथ जी के शरणों के सेवक हैं तथा उनके शरण कमलों को मकरंद का आस्वादन आस्वादन करने के लिए सदा लोलुप बने रहते हैं। इन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की है और ये समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। सुमति का यह धर्म युक्त वचन सुनकर शत्रुघ्न जी थोड़े से सेवकों को साथ ले मुनि का दर्शन करने के लिए गए। पास जा उन सभी वीरों ने विनीत भाव से मस्तक झुकाकर तापसों में श्रेष्ठ अनेक मुनि को नमस्कार किया। मुनि ने उन सब लोगों से पूछा, आप लोग कहाँ एकत्रित हुए हैं तथा कैसे कैसे यहाँ पधारे हैं? ये सब बातें स्पष्ट रूप से बताइए बताइए। सुमति ने कहा, मुने, ये सब लोग रघुकुल नरेश के अश्व की रक्षा कर रहे हैं। वे इस समय सब सामग्री से युक्त अश्व यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। अन्य को बोले, सब सामग्रियों से एकत्रित करके भांति भांति के सुंदर यज्ञों का अनुष्ठान करने से क्या क्या लाभ? वे तो अत्यंत अल्प पुण्य प्रदान करने वाले हैं तथा उनसे सन भंगुर फल की ही प्राप्ति होती है। स्थिति ऐश्वर्य पद को देने वाले तो एकमात्र राम नाथ भगवान श्री रघुवीर ही हैं। जो लोग उन भगवान को छोड़कर दूसरे की पूजा करते हुए मूर्ख हैं, जो मनुष्य के स्मरण करने मात्र से पांच जैसे पापों का भी नाश कर डालते हैं, उन भगवान को छोड़कर मूल मनुष्य योग याग और व्रत आदि के द्वारा क्लेश उठाते हैं। सकाम पुरुष अथवा निष्काम योगी भी जिनका अपने हृदय में चिंतन करते हैं तथा जो मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वे भगवान श्री राम स्मरण करने मात्र से सारे पापों को दूर कर देते हैं। पूर्व काल की बात है, मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से ज्ञानी ज्ञानी गुरु का अनुसंधान करता हुआ बहुत से तीर्थों में भ्रमण करता रहा, किंतु किसी ने मुझे भी तत्व का उपदेश नहीं दिया। उसी समय एक दिन भाग्यवश मुझे लोमश मुनि मिल गए। वे सबक लोग से तीर्थ यात्रा के लिए आए थे। उन ऋषि को प्रणाम करके मैंने पूछा, स्वामी, मैं इस अद्भुत और दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भयंकर भव सागर के पार जाना चाहता हूँ। ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए? मेरी यह बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ बोले, विप्रवर, एकाग्रचित होकर पुण्य श्रद्धा के साथ सुनो। संसार समुद्र से तरने के लिए दान, तीर्थ, व्रत, नियम, यम, योग तथा यज्ञ आदि अनेकों साधन है। ये सभी सबक प्रदान करने वाले हैं, किंतु महाभाग, मैं आपसे एक परम गोपनीय तत्व का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला और संसार सागर से पार कर उतारने वाला है। नास्तिक और श्रद्धाहीन पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। निंदक, सत तथा भक्ति से द्वेष रखने वाले पुरुष के लिए भी इसका तत्व का उपदेश करना मना है। जो काम, क्रोध और क्रोध से रहित हो, जिसका सिर शांत हो तथा जो भगवान श्री राम का भक्त हो, उसी के सामने इस गुण तत्व का वर्णन करना चाहिए। ये समस्त दुखों का नाश करने वाला सर्वोत्तम साधन है। श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं, श्री राम से बढ़कर कोई व्रत नहीं, श्री राम से बड़ा कोई योग नहीं तथा श्री राम से बढ़कर कोई
यज्ञ ने श्री राम का स्मरण जप और पूजन करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है उसे इस लोक और परलोक लोक की उत्तम समृद्धि मिलती है श्री रघुनाथ जी ने संपूर्ण कामनाओं और फलों के दाता मन के द्वारा स्मरण और ध्यान करने पर वे अपनी अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं जो संसार समुद्र से तारने वाली है सांडाल भी श्री राम का स्मरण करके परम गति को प्राप्त कर लेता है फिर आपके जैसे वेद शास्त्र प्राय पुरुषों के लिए तो कहना ही क्या यह संपूर्ण वेद और शास्त्रों का रहस्य है जिसे जिसे मैंने आप पर प्रकट कर दिया है अब जैसा आपका विचार हो वैसा ही करो एक देवता है श्री राम एक ही व्रत है उनका पूजन एक ही मंत्र है उनका नाम नाम तथा एक ही शास्त्र है उनकी स्तुति अर्थ आप सब प्रकार से परम मनोज श्री रामचंद्र जी का भजन करो इससे आपके लिए यह महान संसार सागर गाय के कुल के समान टूस हो जाएगा महर्षि लोमश का वचन सुनकर मैंने पुनः प्रश्न किया मुनिवर मनुष्य को भगवान श्री राम का ध्यान और पूजन कैसे करना चाहिए ये सुनकर उन्होंने स्वयं श्री राम का ध्यान करते हुए मुझे सब बातें बताई साधक को इस प्रकार ध्यान करना चाहिए रम रम रमणीय अयोध्या नगरी परम विचित्र मंडपों से शोभा पा रही है उसके भीतर एक कल्प वृक्ष है जिसके मूल भाग में परम मनोहर सिंहासन विराजमान है वह सिंहासन बहुमूल्य मरकट मणि सिल्वन तथा नीलमणि आदि से सुशोभित है और अपनी कांति से घन अंधकार का नाश कर रहा है वह सब प्रकार की मनोभिलषित समुद्रियों को देने वाला है उसके ऊपर भक्तों का मन मोहने वाले श्री रघुनाथ जी बैठे हुए हैं उनका उनका दिव्य विग्रह दुर्वा दल के समान श्याम है जो देवराज इंद्र के द्वारा पूजित होता है भगवान का सुंदर मुख अपनी सुबह से राका के पुण्य चंद्र की कमनीय कांति को भी तिरस्कृत कर रहा है उनका तेजस्वी ललाट अष्टमी 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 के अर्ध चंद्र की सुषमा धारण करता है मस्तक पर काले काले घुंघराले केस शोभा पा रहे हैं मुकुट की मणियों से उनका मुख मंडल मंडल उद्भासित हो रहा है कानों में पहने हुए मकराकर कुंडल अपने सौंदर्य से भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं मुंगे के समान सुंदर कांति धारण करने वाले लाल लाल ओठ बड़े मनोहर जान पड़ते हैं चंद्रमा की किरणों से ओठ लगाने वाली दंत पंक्तियों तथा जपा पुष्प के समान रंग वाली जिया के कारण उनके श्रीमुख का सौंदर्य और भी बढ़ गया है संघ के आकार वाला का कमनीय कंठ जिसमें ट्रक आदि चारों वेद तथा संपूर्ण शास्त्र निवास करते हैं उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे हैं श्री रघुनाथ जी सिंह के समान मुछी और मासल कंडे वाले हैं वे केयूर एवं कड़ों से विभूषित विशाल भुजाएं धारण किए हुए हैं उनकी दोनों बाएं अंगुठी में जड़े हुए हीरे की शोभा से डेरी पे मान और घुटनों तक लंबी है विष्णु भक्त स्थल लक्ष्मी के निवास से शोभा पा रहा है से बस आदि सिनों से अंकित होने के कारण भगवान अत्यंत मनोज जान पड़ते हैं मान उदर गहरी नाभि तथा सुंदर तथा सुंदर सुंदर कटिभाग उनकी शोभा बढ़ाते हैं रत्नों की बनी हुई करदनी के कारण से अंगों की सुषमा बहुत बढ़ गई है निर्मल अरु और सुंदर घुटने भी सौंदर्य वृद्धि में सहायक हो रहे हैं भगवान के शरण जिनका योगी लोग ध्यान करते हैं बड़े कोमल है उनके तलवे में वज्र अंकुश और यव आदि उत्तम रेखा है उन युगल चरणों से श्री रघुनाथ जी के विग्रह की बड़ी शोभा हो रही है इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके आप संसार सागर से ठहर जाओगे जो मनुष्य प्रतिदिन चंदन आदि सामग्रियों से इच्छा अनुसार श्री रामचंद्र जी का पूजन करता है उसे एक लोक और परलोक की उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है आपने श्री राम के ध्यान का प्रकार पूछा था सो मैंने आपको बता दिया इसके अनुसार ध्यान करके भव सागर से पार हो जाओ आरण्य के आरण्यक ने कहा मुनिश्रेष्ठ मैं आपसे पुनः कुछ प्रश्न करता हूँ मुझे उनका उत्तर दीजिए महामठे गुरुजन अपने सेवक पर कृपा करके उन्हें सब बातें बता देते हैं महाभाग आप प्रतिदिन जिनका ध्यान करते हैं वे श्री राम कौन है तथा उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं यह बताने की कृपा कीजिए देवी श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्री राम ने किस लिए अवतार दिया था देखे वे क्यों मनुष्य शरीर में प्रकट हुए थे आप मेरा संदेह निवारण करने के लिए सब बातों को शीघ्र बताइए मुनि के परम कल्याण में वचन सुनकर महर्षि लोमस ने श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया वे बोले
योगेश्वर के ईश्वर भगवान ने संपूर्ण लोगों को दुखी चांद के संसार में अपनी कीर्ति फैलाने का विचार किया। ऐसा करने का उद्देश्य ये था कि जगत के मनुष्य मेरी कीर्ति का गान करके घोर संसार से डर जाएंगे। ये समझकर भक्तों का मन लुभाने वाले दया सागर भगवान ने चार विग्रहों में अवतार धारण किया। साथ ही उनकी उनकी हाथिनी शक्ति लक्ष्मी भी अवतीर्ण हुई। पूर्व काल में त्रेता युग आने पर सूर्यवंश में श्री रघुनाथ जी का पुनः अवतार हुआ। उनके उनके श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री राम के नेत्र कमल के समान शोभायमान थे। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने यौवन में प्रवेश किया। तत्पश्चात पिता की आज्ञा से दोनों भाई भाई श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र अनुगामी हुए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र के अर्पण कर दिया था। वे दोनों भाई जितेंद्र धनुधर और वीर थे। मार्ग में जाते समय उन्हें भयंकर वन के भीतर ताड़का नाम की राक्षसी मिली। उसने उनके रास्ते में विघ्न डाला। तब महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को परलोक भेज दिया। गौतम पत्नी अहल्या जो इंद्र के साथ संपर्क करने के कारण पट्टर हो गई थी, श्री राम के शरण स्पर्श से पुनः अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। विश्वामित्र का यज्ञ प्रारंभ होने पर श्री रघुनाथ जी ने अपने शेष बाणों से मारिच को घायल किया और सुबाहु को मार डाला। तदनंतर राजा जनक के भवन में रखे हुए शंकर जी के धनुष को तोड़ा। उस समय श्री रामचंद्र जी की अवस्था 15 वर्ष की थी। उन्होंने 6 वर्ष की अवस्था वाली मिथिले मिथिलेश कुमारी सीता को परम सुंदरी और अयोनिजा थी। वैवाहिक विधि के अनुसार ग्रहण किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी 12 वर्षों तक सीता के साथ रहे। 27वें वर्ष की उम्र में उन्हें युवराज बनाने की तैयारी हुई। इसी बीच में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। उनमें से एक के द्वारा उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि श्री राम मस्तक पर जटा धारण करके 14 वर्षों तक वन में रहे, तथा दूसरे वर के द्वारा यह मांगा कि मेरे पुत्र भरत युवराज बनाए जाए। राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी की 3 रात्रि तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट पर पहुंचकर अपने अपने लिए रहने का स्थान बनाया। इस प्रकार वहाँ 12 वर्ष बीत गए। तदनंतर 13वें वर्ष के आरंभ में पंचवटी में जाकर रहने लगे। वहाँ श्री राम ने लक्ष्मण के द्वार शूर्पणखा नाम की राक्षसी को उसकी नाक कटा कर कुरूप बना दिया। तत्पश्चात वे जानकी के साथ वन में विचरण करने लगे। इसी बीच में अपने पापों का फल उड़े होने पर 10 मस्तकों वाला राक्षस राज रावण सीता को हल ले जाने के लिए वहां आया। और माघ कृष्णा अष्टमी को वंड नामक मुहूर्त में जबकि श्री राम और लक्ष्मण आश्रम पर नहीं थे उन्हें हल ले गया। उसके द्वारा अपहरण होने पर देवी सीता कुदरती की बाटी विलाप करने लगी। हा राम, मुझे राक्षस हल कर लिए जा रहा है, मेरी रक्षा करो। राम काम के अधीन होकर जनक किशोरी सीता के लिए जा रहा था। इतने में ही पक्षीराज जटायु वहां आ पहुंचे। उन्होंने राक्षस राज रावण के साथ युद्ध किया, किंतु स्वयं ही उसके हाथ से मारे जाकर धरती पर गिर पड़े। इसके बाद 10वें महीने में अगन शुक्ला नवमी के दिन संपत्ति ने बांधवों को इस बात की सूचना दी कि सीता देवी राम के भवन में निवास कर रही है। फिर एकादशी को हनुमान जी महेंद्र पर्वत से उछलकर 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघकर उस रात में वे लंकापुरी के भीतर सीता की खोज करते रहे। रात्रि के अंतिम भाग में हनुमान जी को सीता का दर्शन हुआ। द्वादशी के दिन वे शीर्षपा का नामक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी दिन रात में जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई। फिर त्रयोदशी को अक्षय आदि के साथ उनका युद्ध हुआ। चतुर्दशी के दिन इंद्रजीत ने आकर ब्रह्मास्त्र से उन्हें बांध दिया। इसके बाद उनकी पूंछ में आग
लगा दी गई और उसी आग के द्वारा उन्होंने लंकापुरी को जला डाला। पूर्णिमा पूर्णिमा को वे पुनः महेंद्र पर्वत पर आ गए। फिर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पड़ा से लेकर 5 दिन उन्होंने मार्ग में बिताए। 6वें दिन मंडुवई में पहुंचकर उसका विध्वंस किया और 7वीं को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर सीताजी का दिया हुआ सीना उन्हें अर्पण किया तथा वहाँ का सारा समाचार घर सुनाया। तत्पश्चात अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और विजय नामक बुलेट में दोपहर के समय से रघुनाथ जी का लंका के लिए प्रस्थान हुआ। श्री रामचंद्र जी ये प्रतिज्ञा करके कि मैं समुद्र को लांग कर राक्षस राज रावण का वध करूंगा, दक्षिण दिशा की ओर चले। उस समय सुग्रीव उनके सहायक हुए। 60 दिनों के बाद समुद्र के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को ठहराया। पौंच शुक्ला प्रतिपदा से लेकर तटिया तक से रघुनाथ जी सेना से समुद्र तट पर टिके रहे। सतुति को विभीषण आकर उनसे मिले। फिर पंचमी को समुद्र पर पार करने के विषय में विचार किया। इसके बाद श्री राम ने 4 दिनों तक अनशन किया। फिर समुद्र से वर मिला और उसने पार जाने का उपाय भी दिखा दिया। तदनंतर दशमी को सेतु बांधने का कार्य आरंभ होकर त्रयोदशी को समाप्त हुआ। चतुर्दशी को श्री राम ने सुमेर पर्वत पर अपनी सेना को ठहराया। पुण्य मास से द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र के पार हुई। समुद्र पार करके लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानर राज की सेना साथ ले सीता के लिए पुरी में चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से दशमी पर्यंत 8 दिनों तक सेना का घेरा पड़ा रहा। एकादशी के दिन शुक्ल और सारण सेना में घुस आए थे। पौष कृष्ण द्वादशी को शार्दूल के द्वारा वानर सेना की गणना हुई। साथ ही उसने प्रधान वानरों को शक्ति का भी वर्णन किया। शत्रु सेना की संख्या जानकर रावण ने त्रयोदशी अमावास्या पर्यंत 3 दिनों तक लंकापुरी में अपने सैनिकों को युद्ध के लिए उत्साहित किया। माघ शुक्ल प्रतिपद को अंगद दूत बनकर रावण के दरबार में गए। उधर रावण ने माया के द्वारा सीता को उनके पति कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया। माघ की द्वितीया लेकर अष्टमी पर्यंत 7 दिनों तक राक्षसों और पांडवों में घमासान युद्ध होता रहा। माघ शुक्ल नवमी को रात्रि के समय इंद्रजीत ने युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध लिया। इससे प्रताप वानर जब सब ओर से व्याकुल हो और उत्साहहीन हो गए तो दशमी को नागपाश का नाश करने के लिए वायुदेव ने श्री रामचंद्र जी के कान में गरुड़ के मंत्र का जप और उनके स्वरूप का ध्यान बता दिया। ऐसा करने से एकादशी को गरुड़ जी का आगमन हुआ। फिर द्वादशी को श्री रामचंद्र जी के हाथ से धूमाक्ष का वध हुआ। त्रयोदशी को भी उन्हीं के द्वारा कंपन नाम का राक्षस युद्ध में मारा गया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिन में नील के द्वारा प्रस्थ का वध हुआ। माघ कृष्ण द्वितीया से चतुर्थी पर्यंत 3 दिनों तक तुमुल युद्ध करके श्री राम ने रावण को रणभूमि में भगा दिया। पश्चिमी से अष्टमी तक 4 दिनों में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और जागने पर उसने आहार ग्रहण किया। फिर नवमी से चतुर्दशी पर्यंत 6 दिनों तक युद्ध करके श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया। उसने बहुत से वानरों को भक्षण कर लिया था। अमावस्या के दिन कुंभकर्ण की मृत्यु के शोक से रावण ने युद्ध को बंद रखा। उसने अपनी सेना पीछे हटा ली। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक 4 दिनों के भीतर विषत तंतु आदि 5 राक्षस मारे गए। 25 से पश्चिमी से सप्तमी तक के युद्ध में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मौत के घाट उतारे गए। उसके बाद 3 दिनों में मकर राक्षस का वध हुआ। फाल्गुन कृष्ण द्वितीया के दिन इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर विजय पाई। फिर तृतीया सप्तमी के 5 दिन लक्ष्मण के लिए दवा आदि के पर्वों में व्यर्थ देने के कारण श्री राम ने युद्ध को बंद रखा। तदनंतर त्रयोदशी पर्यंत 5 दिनों तक युद्ध करके लक्ष्मण ने विख्यात बलशाली इंद्रजीत को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को दशरथ गिरी रावण को यज्ञ की दीक्षा ली और युद्ध को स्थगित रखा। फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए प्रस्তুत हुआ। शरत शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पश्चिम तक
रावण युद्ध करता रहा। उसमें 5 दिनों के भीतर बहुत से राक्षसों का विनाश हुआ। षष्ठी षष्ठी से अष्टमी तक का महापाशवा आदि राक्षस मारे गए। चैत्र शुक्ला नवमी के दिन लक्ष्मण लक्ष्मण जी को शक्ति शक्ति लगी। तब से राम ने क्रोध में भरकर से दस दस शीशों को मार पकाया। फिर अंजना नंदन हनुमान जी लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए ड्रोन पर्वत उतार लाए। लक्ष्मण जी के ने दसवीं के दिन श्री रामचंद्र जी के भयंकर युद्ध किया। दसवीं के दिन श्री रामचंद्र जी ने भयंकर युद्ध किया, जिसमें असंख्य राक्षसों का श्रृंगार हुआ। एकादशी के दिन इंद्र के भेजे हुए मार्शली नामक सारथी से रामचंद्र जी के लिए रथ ले आए और उसे युद्ध क्षेत्र में भक्तिपूर्वक उन्होंने श्री रघुनाथ जी को अर्पण किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी चैत्र शुक्ल द्वादशी दशी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की शुक्ल शुक्ल द्वादशी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक 18 दिन रोज पूर्वक युद्ध करते रहे। अंत 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 टोगटवा उसे दव्यारत युद्ध में राम ने रावण का वध किया। उस तुमुल संग्राम में श्री रघुनाथ जी ने नई विजय प्राप्त की। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन होते। इनके भीतर केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिनों तक संग्राम चलता रहा। रावण आदि राक्षसों का दाह संस्कार अमावस्या के दिन हुआ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी की युद्ध भूमि में ही ठहरे रहे। द्वितीया को लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया गया। तृतीया को सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और देवताओं से वर मिला। इस प्रकार लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने लंकापति रावण को थोड़े ही दिनों में मारकर परम पवित्र जनक किशोरी सीता को ग्रहण किया, जिन्हें राक्षस ने बहुत कष्ट पहुंचाया था। जानकी जी को पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे लंका से लौटे। वैशाख शुक्ल चतुर्थी को पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वे आकाश मार्ग से पुनः अयोध्या पुरी की ओर चले। वैशाख शुक्ल पंचमी को भगवान श्री राम अपने दल बदल के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आए और 14वां वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी को नंदीग्राम में जाकर भरत से मिले। फिर सप्तमी को अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हुआ। मिथिले श्री कुमारी सीता को अधिक दिनों तक राम से अलग होकर रावण के यहाँ रहना पड़ा। 42वें वर्ष की उम्र में श्री रामचंद्र जी ने राज्य ग्रहण किया। उस समय सीता की अवस्था 33 वर्ष की थी। राम का संहार करने वाले भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद पुनः अपनी पूरी अयोध्या में प्रविष्ट होकर बड़ी प्रसन्न हुए। वे 50 वे भाइयों के साथ राज कार्य देखने लगे। श्री रघुनाथ जी के राज्य करते समय अगस्त्य जी जो एक अच्छे वक्ता हैं तथा जिनकी उत्पत्ति कुंभ से हुई हैं, उनके पास पधारेंगे। उनके कहने से श्री रघुनाथ जी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। सूर्य भगवान का वह यज्ञ संपत्ति अश्व आपके आश्रम आएगा तथा उसकी रक्षा करने वाले योद्धा भी बड़े हर्ष के साथ आपके आश्रम पर पधारेंगे। उनके सामने आप श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथा सुनाओगे तथा मुनि लोगों के साथ अयोध्यापुरी को भी जाओगे। दिव्य श्रेष्ठ अयोध्या में कमल नयन श्री राम का दर्शन करके आप तत्काल ही संसार सागर से पार हो जाओगे। मुनिश्रेष्ठ लोग सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मुझसे उपयुक्त बातें कहकर पूछा आरण्यक आपने आपने अपने कल्याण के लिए और क्या पूछना है। तब मैंने उनसे कहा बस इसे आपकी कृपा से मुझे भगवान श्री राम के अद्भुत सत्य का पूर्ण ज्ञान हो गया। अब आप ही के पश्चात से मैं उनके शरण कमलों को भी प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर मैंने मुनिवरों को प्रणाम किया। तत्पश्चात वे चले गए। उन्हीं की कृपा से मुझे श्री रामचंद्र जी के शरणों की पूजन विधि भी प्राप्त हुई है। तब से मैं सदा ही श्री राम के शरणों का चिंतन करता हूँ तथा आलस्य छोड़कर बारंबार उन्हीं के श्रेष्ठों का गान करता रहता हूँ। उनके उनके गुणों का गान मेरे चित्त को लुभाए रहता है। मैं उसके द्वारा दूसरे लोगों को भी पवित्र किया करता हूँ तथा मुनि के वचनों को बारंबार स्मरण करके भगवान दर्शन की उत्कटता से उत्कित हो उठता हूँ। इस पृथ्वी पर मैं धन्य हूँ करते हूँ और परम सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में श्री रामचंद्र जी के स्वयं कमलों को देखने की जो अभिलाषा है वह निश्चय ही पूर्ण होगी। अर्थ
सब प्रकार से परम मनोज श्री रामचंद्र जी का ही भजन करना चाहिए। संसार समुद्र के पार जाने की इच्छा से सब लोगों को श्री रघुनाथ जी की वंदना करनी चाहिए। आइए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप लोग बताओ किस लिए यहाँ आए आए हो? कौन धर्मात्मा राजा अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है? ये सब बातें यहाँ बतलाकर अश्व की रक्षा के लिए जाओ और श्री रघुनाथ जी के शरणों का निरंतर स्मरण करते रहो। आनंद मुनि के ये वचन सुनकर सब लोगों ने बड़ा विस्मय हुआ। वे श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए उनसे बोले, ब्रह्म ऋषि वर, तो इस समय आपका दर्शन पाकर हम सब लोग पवित्र हो गए, क्योंकि आप श्री चंद्र जी की कथा सुनाकर यहाँ सब लोगों को पवित्र करते रहते हैं। आपने हम लोगों से जो कुछ पूछा है वह सब हम बता रहे हैं। आप हमारी यथार्थ वचनों को श्रवण करें। महर्षि अगस्त्य जी के कहने से भगवान श्री राम ही सब सामग्री एकत्रित करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उन्हीं का यज्ञ से बड़ी अश्व यहाँ आया है और और उसकी रक्षा करते हुए हम सब लोग भी अश्व के साथ ही आपके आश्रम पर आ पहुंचे हैं। महामते, यही हमारा वृतांत है। आप इसे हटे 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 गम करें। रसायन के समान समान मन को प्रिय लगने वाला यह उत्तम वचन सुनकर राम भक्त ब्राह्मण आरण्य मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे कहने लगे, आज मेरे मनोरथ रूपी भी वक्त में फल आ गया। वह उत्तम शोभा से संपन्न हो गया। मेरी माता ने जिसके लिए मुझे उत्पन्न किया था वह शुभ उद्देश्य आज पूरा हो गया। आज तक भविष्य के द्वारा मैंने जो हवन किया है उस अग्निहोत्र का फल आज मुझे मिल गया, क्योंकि अब मैं श्री रामचंद्र जी के युगल संतान बिंदु का दर्शन करूंगा। आज इनका मैं प्रतिदिन दिन अपने हृदय से ध्यान करता था। वे मनोहर रूपधारी अयोध्या नाथ भगवान श्री राम निश्चय ही मेरे नेत्रों को नेत्रों के समक्ष होकर दर्शन देंगे। हनुमान जी मुझे हृदय से लगा के मेरी कुशल पूछेंगे। वे संतों के शिरोमणि हैं। मेरी भक्ति देखकर उन्हें बड़ा संतोष होगा। अरण्यक मुनि के ये वचन सुनकर कपीश्वर हनुमान जी उनके दोनों शरण पकड़ लिए और कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं ही हनुमान हूँ स्वामी। मैं आपका सेवक हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। मुनिवर, मुझे श्री रघुनाथ जी के दास की शरण दूरी समझी। हनुमान जी श्री राम भक्त होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहे थे। उनकी उपयुक्त बातें सुनकर आरण्यक मुनि को बड़ा बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। दोनों के हृदय से प्रेम की धारा फूट कर बह रही थी। दोनों ही आनंद सुधा में निमग्न होकर चीटी एवं चित्र लिखी से प्रतीत हो रहे थे। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के प्रेम से दोनों का ही मानस भरा हुआ था। और दोनों ही बैठकर आपस में भगवान की मनोहारिणी कथाएं कहने लगे। मुनिश्रेष्ठ आरण्य श्री राम के चरणों का ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी ने उनसे यह मनोहर वचन कहा, बल ऐसे ये श्री रघुनाथ जी के भ्राता महावीर शत्रुघ्न आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये 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 उद्भट वीरों से सेवित भरत कुमार पुष्कर भी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, तथा इधर की ओर जो ये महाबली बल और बली ये महाबली बल और अनेक गुणों से उसी सजन खड़े हैं। इन श्री रघुनाथ जी के मंत्री समझी अत्यंत भयंकर योद्धा वहाँ इसलिए राजा सुबाहु भी आपको प्रणाम करते हैं। ये श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का मकरंद पान करने वाले मधुर कर हैं। ये राजा सुमुद हैं, जिन्हें पार्वती जी ने श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति प्रदान की है, जिससे ये संसार समुद्र के पार हो चुके हैं। ये भी आपके चरणों में मस्तक नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अपने सेवक के मुख से श्री रामचंद्र जी के अश्व को आया सुनकर अपना सारा राज्य ही भगवान को समर्पण कर दिया। वे राजा सत्यवान भी पृथ्वी पर माथा टेक कर आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हनुमान जी के ये वचन सुनकर आरण्यक मुनि ने बड़े आदर के साथ सबको हृदय से लगाया और फल मूल आदि के द्वारा सबका स्वागत सत्कार किया। फिर शत्रुघ्न आदि सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महर्षि के आश्रम पर निवास किया। प्रातःकाल नर्मदा नित्यक्रम करके वे महान उद्योगी सैनिक आगे जाने को उद्यत हुए। शत्रुघ्न ने आरण्यक मुनि को पालकी पर बिठाकर अपने सेवकों द्वारा उन्हें श्री रघुनाथ जी की निवास भूत अयोध्यापुरी को पहुंचवा दिया। सूर्यवंशी राजाओं ने जिसे अपना निवास स्थान बनाया था, उस अवधपुरी को दूर से ही देखकर आरण्यक मुनि सवारी से उतर पड़े और श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से पैदल ही चलने लगे। जन समुदाय से शोभा पाने वाले उस रमणीय नगरी में पहुंचकर उनके मन में श्री राम को देखने के लिए हजार हजार अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। थोड़ी ही देर में
यज्ञ मंडप में सुशोभित शरीर के पावन पावन तट पर उन्हें श्री रामचंद्र जी की झांकी हुई भगवान भगवान का श्री विग्रह दुर्वा दल के समान श्याम सुंदर दिखाई देता था। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे अपने कटे बाग में मृग संग धारण किए हुए थे। व्यास आदि महर्षि उन्हें घेर कर विराजमान थे और बहुत से सूरवीर उनकी सेवा में उपस्थित थे। उनके दोनों पार्श्व भागों में भरत और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण खड़े खड़े थे और तथा श्री रघुनाथ जी दिन जनों को मुंह मांगा दान दे रहे थे। भगवान का दर्शन करके आनंदित मुनि ने अपने को कृतार्थ माना। वे कहने लगे, आज मेरे नेत्र सफल हो गए क्योंकि ये श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। मैंने जो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था वह आज सार्थक हो गया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानकर इस समय मैं अयोध्यापुरी में आ पहुंचा हूँ। इस प्रकार हर्ष में भरकर उन्होंने बहुत सी बातें कही। श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करके उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया था। इस अवस्था में वे रमानाथ भगवान श्री राम के समीप गए और गए जो दूसरों के लिए अगम्य था तथा विचार प्रायण योगेश्वरों से भी जो बहुत दूर हैं। वे भगवान के निकट पहुंचकर वे बोल उठे, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के शरण मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान है। अब मैं श्री रामचंद्र जी को देखकर इनसे वार्तालाप करके अपनी वाणी को पवित्र बनाऊंगा। श्री रामचंद्र जी भी अपने तेज से जाजवल्य मान तपोमूर्ति पिपरव अनेक मुनि को आया देख उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। वे बड़ी देर तक उनके चरणों में मस्तक झुकाए रहे। देवता और असुर अपने मुकुट मणियों से जिनके युगल चरणों की आरती उतारते वे ही प्रभु से रघुनाथ जी मुनि के पैरों पर पड़कर कहने लगे, ब्राह्मण दे, आज आपने मेरे शरीर को पवित्र कर दिया। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महातपस्वी में अनेक मुनि ने राजाओं के शिरोमणि श्री चंद्र जी को चरणों में पड़ा देख उनका हाथ पकड़कर उठाया और अपने प्रियतम प्रभु को छाती से लगा लिया। कौशल्या नंदन श्री राम ने ब्राह्मण को मणि निर्मित ऊंचे आसन पर बिठाया और स्वयं भी जल लेकर उनके दोनों ओर धोए, दोनों पैर धोए धोए फिर चरणों ढक लेकर भगवान ने उसे अपने मस्तक पर चढ़ाया और कहा, आज मैं अपने कुटुंब और सेवकों सहित पवित्र हो गया। तत्पश्चात देवादि देवों से सेवित श्री रघुनाथ जी ने मुनि के ललाट में चंदन लगाया और उन्हें दूध देने वाली गौ दान की। फिर मनोवचनों में कहा, स्वामी मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, आपके शरण यहाँ आके हैं। इससे अब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। मेरे अश्वमेध यज्ञ को आपने शरण आपने शरणों से पवित्र कर दिया। राजाधि राजाओं राजा राजाधि राजों से सेवित श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर आनंदित मुनि ने हंसते हुए मधुर वाणी में कहा, स्वामी आप ब्राह्मणों के हितैषी और इस पृथ्वी के रक्षक हैं। अर्थ ये वचन आप ही के योग्य हैं। महाराज, वेदों के प्रारगामी ब्राह्मण आपके ही विग्रह हैं। यदि आप ब्राह्मणों की पूजा आदि कर्तव्य कर्मों का आसन करेंगे तो अन्य सब राजा भी ब्राह्मणों का आदर करेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से रहित मूढ़ मनुष्य भी यदि आपके नाम का स्मरण करता है तो वह संपूर्ण पापों के महासागर को पार करके परम पद को प्राप्त होता है। सभी वेदों और इतिहासों का ये स्पष्ट सिद्धांत है कि राम नाम का जो स्मरण किया जाता है वह पापों से उद्धार करने वाला है। श्री रघुनाथ जी की ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी तभी तक रचना करते हैं जब तक आपके नामों का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। महाराज, आपके नामों का गजना सुनकर माँ पाठक रूपी गजराज कहीं कहीं छिपने के लिए स्थान ढूंढते हुए भाग खड़े होते हैं। श्री राम आपकी कथा सुनकर सब लोग पवित्र हो जाएंगे। पूर्व काल में जब की सतयुग चल रहा था, मैंने गंगा जी पर निवास करने वाले पुराण बेटा ऋषियों के मुख से यह बात सुनी थी। मान पाप करने के कारण काटल हड्डियों वाले पुरुषों को तभी तक पाप का भय बना रहता है जब तक वे अपनी जिह्वा से परम मनोरम राम नाम का उच्चारण नहीं करते। अर्थ श्री रामचंद्र जी, इस समय मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन से मेरे संसार बंधन का नाश सुलभ हो गया। मुनि के ऐसा कहने पर रघुनाथ जी ने उनका पूजन किया। उस समय सभी महर्षि ऋषि उन्हें आशीर्वाद देने लगे। इसी बीच में वहाँ जो अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी उसे मैं बतला रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ वार्ष्णेय
आप श्री राम के भजन में तत्पर रहने वाले हो, मेरी बातों को ध्यान देकर सुनो। आरण्यक मुनि को ध्यान में श्री रघुनाथ जी का जैसा स्वरूप दिखाई देता था, उसी रूप में महाराज श्री रामचंद्र जी को प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। वे वहां बैठे हुए महर्षियों से बोले, मुनिवरों, आप लोग मेरे मनोहर वचन सुनो। भला इस भूमंडल में मेरे जैसा सौभाग्यशाली मनुष्य कौन होगा। श्री रामचंद्र जी ने मुझे नमस्कार करके करके अपने श्री मुख से मेरा स्वागत एवं कुशल समाचार पूछा है। आज मेरी समानता करने वाला न कोई है, न हुआ है और न होगा। श्रुतियाँ भी जिनके शरण कमलों की रज को चढ़ाई ढूंढा ढूंढा करती है, उन्हीं उन्हीं भगवान ने आज मेरे संडों का जल पीकर अपने को पवित्र माना है। ऐसा कहते कहते उनका ब्रह्म रंध्र फूट गया तथा उससे जो तेज निकला उस वह श्री रघुनाथ जी में समा गया। इस प्रकार शरीर के तटवर्ती यज्ञ मंडप में सब लोगों के देखते देखते अनेक मुनि को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। उस समय आकाश में तूर्य और बीना आदि बाजे बजने लगे। भगवान के आगे फूलों की वर्षा हुई। दर्शकों के लिए यह विचित्र एवं अद्भुत घटना थी। मुनियों ने भी ये दृश्य देखकर मुनिवर आने की प्रशंसा करते हुए कहा, ये मुनिश्रेष्ठ कृतार्थ हो गए, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में मिल गए हैं। ओम ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।